आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ज्वाजल्यमान नक्षत्र, एक ऐसा दीप्तिमान व्यक्तित्व जिसका स्मरण हमें आज भी रोमांच से भर देता है। आजाद का जन्म 23 जुलाई सन 1906 को अलीराजपुर रियासत के ग्राम भाभरा में हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्हें 15 बेतों की सजा सुनाई गई थी। 14 वर्षीय आजाद ने महात्मा गांधी और भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए हंसते हंसते ये सजा सही और बालक चंद्रशेखर से चंद्रशेखर आजाद बन गए। संपूर्ण उत्तर भारत में सशस्त्र क्रांति की ज्वाला भड़काने का श्रेय चंद्रशेखर आजाद को जाता है। क्रांतिकारियों की एक पीढ़ी तैयार करने के लिए उन्होंने क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना का गठन किया था, जिसके कमांडर इन चीफ वे स्वयं थे। 1926 से 1931 तक लगभग हर क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल आजाद ने अंग्रेजों के साथ 100 से भी अधिक युद्ध किए थे। काकोरी डकैती अभियान हो या चटगांव शस्त्रागार कांड, लाला लाजपत राय की मौत का बदला हो या फिर हो अंग्रेजों के काले कानूनों का विरोध, हर क्रांतिकारी घटना के पीछे आजाद का सफल नेतृत्व मौजूद था। आजाद का जौहर तिनके को भी तलवार बना देता था। उनका सानिध्य पाकर क्रांतिकारियों में देशभक्ति का ऐसा नशा पैदा होता जो जीवन के साथ ही अंत होता था। आजाद ने सौगंध उठाई थी कि अंग्रेज कभी भी उन्हें जीवित नहीं पकड़ सकेंगे, और हुआ भी यही। अपनी शहादत के दिन अंग्रेजों से लोहा लेते हुए जब वे गंभीर रूप से घायल हो गए तो उन्होंने पिस्तौल की अंतिम गोली अपनी कनपटी से लगाकर स्वयं पर चला दी। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को जब ये घटना घटी तो यूं लगा मानो वक्त ही ठहर गया हो। जमीन का वो टुकड़ा, वक्त का वो लम्हा धन्य हो गए। वो आज भी भारत माता के उस लाडले सपूत की कहानी सुनाते हैं जिसने कहा था, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद थे हम, आजाद रहेंगे। अरे वाह काका, आपके ढाबे पे तो तोता भी है। कितना अच्छा बोलता है ये। मिट्टू, फिर बोलो। मिट्टू। वाह, कितना प्यारा है काका। बच्चों को खाना दो काका, बच्चों को खाना दो, बच्चों को खाना दो, बच्चों को खाना दो। और क्या क्या बोलता है काका ये? अरे इसके पास जाकर कहो कि गजबी काका बहुत खराब है, फिर देखो इसका शोर। मिट्टू, ए मिट्टू, गजबी काका बहुत खराब है, गजबी काका खराब है। चुप, मेरे काका अच्छे काका, मेरे काका अच्छे काका, मेरे काका अच्छे काका। मिट्टू। काका, इसे पिंजरे में नहीं रखते आप? उड़कर चला गया तो? बेटा पिंजरे सही थी लाए थे इसे, लेकिन हमारे गजबी काका जिद करने लगे कि पिंजरे से निकालो इसे। मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा दम घुटता है, और हमने इसे पिंजरे से निकाल दिया। दूर दूर तक उड़कर ये वापस फिर आ गया। लोग तो डरते हैं इसलिए इसे पिंजरे में रखते हैं, है ना काका? कहीं भी जाए पर शाम होते ही उड़कर वापस आ जाता है हमारे पास। बेटा आजादी किसे अच्छी नहीं लगती, हमने इसे उड़ने की आजादी दी और ये हमसे प्यार करने लगा। आजादी? हमें आजादी कैसे मिली काका? हमारा देश भी तो गुलाम था ना? हाँ बेटा, हमारा देश भी गुलाम था। कितने ही लोगों के बलिदान से हमें आजादी मिली थी। मैं तुम्हें एक ऐसे ही देशभक्त के बारे में सुनाता हूँ जिसका नाम ही आजाद था, चंद्रशेखर आजाद। हाँ हाँ, बताइए ना। हे, क्या नाम है तुम्हारा? आजाद। माता का नाम? आजादी। पिता का नाम? स्वाधीन। तुम्हारा घर? जेल खाना। इसे 15 बेटे लगाकर छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसकी उम्र कम है अभी।
भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। माता की जय। भारत माता की जय। 15 बार बेंतों के कठोर आघात सहते हुए पीठ की चमड़ी उधड़ गई, लेकिन इतनी कम उम्र में मन की दृढ़ता 100 गुनी हो गई। हर आघात के साथ उन्होंने भारत माता की जय का नाद किया। उस दिन के बाद से चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद हो गए थे। 23 जुलाई 1906 भाबरा, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश में जन्मे पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी के सुपुत्र भारत माता के सच्चे सपूत बनने का इरादा कर चुके थे। 15 बेतों की सजा इन्हें 1921 में बनारस में असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण मिली, लेकिन इन्होंने इसे सजा नहीं बल्कि देश की आजादी के लिए शपथ समारोह समझा और कुछ दिनों बाद क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ में शामिल हो गए और शीघ्र ही काकोरी कांड को सरंजाम देकर धन का अभाव दूर करने पर सोच विचार हुआ। कौन? आजाद। ओ, चंद्रशेखर तिवारी से आजाद बने आजाद। अंदर आओ। बिस्मिल जी, बैत की सजा के बाद मैंने महसूस किया कि हमें आजादी मांगकर नहीं, अपने अधिकार के रूप में लेना चाहिए। तो तुमने क्रांति का मार्ग चुन लिया है। क्रांति ही शांति लाएगी। अच्छा, संस्कृत काशी विद्यापीठ में पढ़ने आए हो, उसका क्या? बिस्मिल जी, आज देश को शिक्षित ज्ञान से ज्यादा क्रांति की जरूरत है। ये लड़ाई मुश्किल है। हर परिवर्तन की शुरुआत मुश्किल से होती है और खतरा भी। खतरों को पार करके ही मंजिल मिलेगी। लगता है पार कर लोगे। मेरा विश्वास है। और पकड़े गए तो? बैत की सजा के समय ही मैंने 2 बातें तय कर ली थी कि अब ना तो असहयोग में जाऊंगा और ना पुलिस के हाथ आऊंगा। तो पहला तुम्हारा निर्णय है और दूसरा? दूसरा मेरा आत्मबल है। प्रणवेश मुखर्जी और मनमथनाथ गुप्ता ने सही जगह पर लाया है तुम्हें। आज से आजाद हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के हुए। बोलो, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हम हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन इस क्रांतिकारी दल के कार्यों के लिए धन भी बहुत सा चाहिए। हाँ बिस्मिल, धन तो चाहिए ही। सार्वजनिक रूप से चंदा मांग नहीं सकते। आजाद, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। लाहड़े जी, धनपतियों को बलपूर्वक लूटा जा सकता है। अभी तो यही जरिया सही लगता है, लेकिन आगे चलकर इससे क्रांतिकारियों की छवि जरूर धूमिल हो सकती है। लूट आखिर लूट ही होती है। लेकिन करें क्या आजाद? सरकारी खजाना लूटा जाए? बिल्कुल, सरकारी खजाना हमारे देश का धन है। लूटती तो इसे अंग्रेज सरकार है। हाँ हाँ, ये सही निर्णय है। हम सब तैयार हैं। तो ठीक है। 9 अगस्त को लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर गाड़ी में खजाना जा रहा है। काकोरी स्टेशन पर गाड़ी को रोककर खजाने पर कब्जा करें। हाँ, हम सब तैयार हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आजाद, ये लो पॉम्पलेट। येलो पंपलेट? हाँ, सशक्त क्रांति द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना, आम मताधिकार, दल का विधान और क्रांतिकारियों का उद्देश्य देश भर में पहुंचाना है। तो येलो पैम्पलेट से हमें दुनिया जान लेगी। हाँ, और फिर होगा एक्शन। कब? 9 अगस्त 1925 को। कहाँ? शाहजहांपुर से सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में हम 10 लोग होंगे। मैं, तुम, मनमथनाथ, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल गुप्ता, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल, राजेंद्र लाहड़ी, शचीन्द्र नाथ बख्शी और अशफाक उल्ला खां मोर्चा लेंगे। काकोरी स्टेशन से 2 फल्लांग दूर एक्शन होगा। अब भारत माँ की आजादी के लिए हम सरकारी खजाने पर हमला करेंगे। वंदे मातरम। वंदे मातरम।
लेकिन अफसोस, काकोरी स्टेशन पर सभी गिरफ्तार कर लिए गए, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों को फांसी की सजा हुई और शचीन्द्र नाथ सान्याल, मनमथनाथ गुप्त, मुकुंदीलाल, केशव चक्रवर्ती और मुरारीलाल को काला पानी व अन्य सजाएं दी गईं। इधर चंद्रशेखर आजाद के फरार होने पर सरकार ने उन पर 5,000 रुपए इनाम घोषित कर दिया, लेकिन इस अज्ञातवास के समय भी वे जन जागृति अभियान में लगे रहे। खुद का ठौर ठिकाना न था, फिर भी दूसरों का सहारा बनने से पीछे न हटते। कौन हो बेटा, तुम्हें पहचाना नहीं? नमस्कार अम्मा, मैं अजनबी हूँ। कोई बात नहीं बेटा, आओ बैठो, भोजन का समय है, तुम भी खाओ हमारे साथ। अरे ला बिटिया, एक थाली इनके लिए भी लगा दे। बहना, भूख तो जोरों की लगी ही है। भगवान तुम्हें खुश रखे। खुशी कब आएगी इसका तो पता ही नहीं बेटा, शादी की बात जमती ही नहीं, हर बार दहेज का दानव बीच में आकर खड़ा हो जाता है बस। अम्मा, आपने पूछा ही नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? अरे कोई भी हो, अपने वतन के लगते हो। चलो पहले खाना वगैरह खा लो, उसके बाद बताना सब कुछ। अम्मा, आप अभी सुन लो, सरकार ने मेरे ऊपर 5,000 का इनाम रखा है। मुझे पकड़वाकर उस इनाम से बिटिया की शादी कर देना। लेकिन ये मेरे पास जो रुपए हैं, उन्हें मेरे साथियों तक पहुंचा देना। अरे बेटा, 5,000 क्या 5 लाख के लिए भी गद्दारी नहीं करूंगी। कह दिया सो कह दिया। भगवान तुम्हारी उम्र दराज करे। अम्मा के लिए ऐसा सोचता है। अम्मा, गलती हुई मुझसे, माफ करना अम्मा। विदा करो खाना समाप्त कर उन्होंने कागज कलम निकालकर छोटा सा पत्र लिखा और अपने पास रखे रुपए वहीं छोड़ दिए। पत्र के साथ लिखा था, अम्मा, इन पैसों से बहना के हाथ पीले कर देना। अजनबी भाई की तरफ से यह छोटा सा तोहफा है। ऐसे थे चंद्रशेखर आजाद। और भी बहुत से वाकये हैं उनकी सच्चाई, नेकी और ईमानदारी के। एक नमूना और, भूखे चंद्रशेखर, सामने चने वाला, लेकिन भूख उनकी ईमानदारी को डिगा नहीं सकी। ले गर्मा गर्म मसालेदार चने, ले गर्मा गर्म मसालेदार चने। अरे चने वाले भैया, 1 पैसे के चने देना, भूख बहुत जोर से लगी है। अरे लो भैया, अब भी देते हैं। अरे 1 पैसे के भैया, मेरे पास सिर्फ 1 ही पैसा है। डालते ही जा रहे हो, डालते ही जा रहे हो, फिर ना कहना कि बताया नहीं। 1 पैसे के भैया, मेरे पास सिर्फ 1 ही पैसा है। ये लो, ये लो। अरे क्या कर रहे हो, डालते ही जा रहे हो, डालते ही जा रहे हो, फिर ना कहना कि बताया नहीं। भैया, तुम्हारी कद काठी और चेहरे पर भूख देखकर तो डाल रहा हूँ चने। पैसे का क्या है, 1 पैसा ही ले लूंगा, उसमें क्या है। ये लो। अरे भैया, चने डालते डालते कुछ और भी डाल दिया तुमने, देख लो पलट कर। अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं डाला। अरे काहे को शक करते हो भैया? लो देखो, मैं पलटता हूँ। लो, 1 अन्नी निकली ना। अरे भाई, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, मेरे लिए हराम है ये। लो उठा लो। चना चबैना खाकर और सिर्फ पानी पीकर भूख मिटाने वाला इतना ईमानदार और सच्चा व्यक्ति ही सच्चा क्रांतिकारी हो सकता है। ऐसे पाठ को चंद्रशेखर आजाद ने बचपन से ही कंठस्थ कर लिया था। काकोरी कांड में हिस्सा लेकर सरकारी खजाना लूटना और बात थी, लेकिन गरीब की एक अन्नी की लूट बहुत बड़ी चोरी थी उनकी नजर में। ऐसी महानता ही ताकत होती है एक सच्चे क्रांतिकारी की, जो चंद्रशेखर आजाद में थी। फरार होने पर भी चंद्रशेखर आजाद नाम और भेष बदलकर देश के क्रांति सूत्रों को जोड़ते रहे।
कानपुर में क्रांतिकारियों की ऐतिहासिक बैठक में निर्णय हुआ कि पंजाब और उत्तर प्रदेश मिलकर कार्य करेंगे। यहां उन्हें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा जैसे क्रांतिकारी साथी मिले। 17 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जब लाला लाजपत राय जी शहीद हो गए, तब चंद्रशेखर आजाद के ही नेतृत्व में सैंडर्स वध की योजना बनी। अगले दिन अमल शुरू हो गया। भगत सिंह और राजगुरु, तुम दोनों सैंडर्स पर गोली चलाओगे। मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा पुलिस से। चलो निकलो। जी। भारत माता की जय। भगत सिंह, यही थाने के सामने से निकलेगा सैंडर्स। राजगुरु, 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 हाँ। इधर आओ। इस पेड़ की आड़ में हो लें जब तक मोटरसाइकिल की आवाज नहीं आ जाती। वो देखो मोटरसाइकिल स्टार्ट की है उसने। देखो भगत सिंह, वो देखो। हाँ, चौकस रहना। हाँ, बिल्कुल हूँ, बहुत उतावला भी हूँ। भारत माता की जय। ओह माय गॉड। हाँ, मर गया। चलो चलो, दौड़ो। जल्दी करो भगत सिंह, जल्दी करो। चलो दौड़ो, हमारी प्रतिज्ञा पूरी हुई। चलो। वाह मेरे शेरों, कराए अंग्रेज सरकार की गर्दन पर वार। भगत सिंह, यहां लाहौर में पुलिस की सुस्ती है। हम सबको भेष बदलकर तुरंत निकलना होगा। मैं जाता हूं, बाकी सब लोग वहीं मिलना। और भगत सिंह तुम? मैं दुर्गा भाभी और शर्या को लेकर सुशीला दीदी के यहां पहुंचता हूं। भगवती भाई बाद में आ जाएंगे। कलकत्ता में 2 काम करने हैं। एक तो सुभाष चंद्र बोस से मिलना है और दूसरा यतीन्द्रनाथ दास को लाना है। फिक्र ना करें, मैं आपके बम मास्टर को लेकर ही आऊंगा। एक बार बम बनाने का सही फार्मूला मिल जाए, फिर आगरा, दिल्ली, लाहौर, झांसी, ग्वालियर, कानपुर और पूरे देश भर में बम बनाने के कारखाने डाल देंगे। तो निकलो दूसरे रास्ते से। चलो चलो चलो। ओए जानर सिंह, उसके पीछे ना भाग, वरना गोली मार दूंगा। तू अपने स्वामी का नौकर तो सच्चा है, पर वतन परस्तों का पीछा ना कर। ओए, मैं सरकार का नमक खाता हूँ। उन पर हमला करने वालों को नहीं बख्शूंगा। नहीं मानता ना तू? नहीं मानता ना? तो ले गोली खा। ईश्वर मुझे और तुम्हें दोनों को बख्शे। गोली मार। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। सुचारू मोर्चेबंदी से सैंडर्स वध अभियान सफल रहा। देखने सुनने में तो ये लालाजी की मौत का बदला था, लेकिन असल में ये सरकारी जुल्म की खिलाफत में वो पुख्ता कदम था जिसमें कमजोर समझे जाने वाले भारतवासियों की ताल ठोक ललकार थी कि अब उन्हें और सताया नहीं जा सकता। चंद्रशेखर आजाद को सशस्त्र क्रांति ही एकमात्र राह दिखी देश को स्वतंत्र कराने के लिए, क्योंकि दुश्मन के पंजों से बचने में शस्त्र ही मददगार होते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, चलो निकलो यहां से। सैंडर्स मारा गया। हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। हमारी ताकत के आगे अंग्रेज बौखला जाएंगे। हाँ आजाद, देश को डराने वाले डरकर भागेंगे यहाँ से। इंकलाब जिंदाबाद।
इंकलाब जिंदाबाद। आगरा, दिल्ली, लाहौर, कानपुर, लखनऊ और ग्वालियर में बम बनाने के कारखाने खोले गए। गुलामी की मार से जर्जर हाथों में बम पकड़ते ही जान आ गई। मन की ताकत दुगनी चौगुनी हो गई। चंद्रशेखर आजाद जी का ये प्रयास रंग लाया और अधिक से अधिक लोग उत्साहित होकर हथियारों का प्रशिक्षण लेने लगे तथा एकता के सूत्र में बंधे ये सभी लोग क्रांति की सच्चाई के उस कठोर रूप को अपनाने को तैयार थे जिसके बिना आजादी मिलना संभव नहीं थी। आजाद की नजर में क्रांति हिंसा नहीं थी, पर स्वतंत्रता की राह में अड़चन बनकर आने वाले गद्दारों को दंड देना भी बहुत जरूरी था। भगवान दास, गद्दार को दंड मिलना ही चाहिए। गद्दार किसी का भला नहीं कर सकते, अपना खुद का भी नहीं। आजाद, तुम्हें दुख होगा सुनकर जयगोपाल मुखबिर हो गया है पुलिस का, और फणींद्रनाथ घोष भी। सदाशिव, सुनकर ही तुम्हारे पास इस जेल में मिलने आया हूँ। ये बेपैंदी के लोटे किसी काम के नहीं है। ना ही इन्हें जीना आया और ना ही ढंग से मरना। मन तो करता है कि इनकी गर्दन दबा दूं, पर माउजर पिस्तौल भेजता हूँ। किसी तरह आप लोग किसी बहाने से हथकड़ी खुलवाकर जब ये गवाही देने आए तो इसे काम में लेना। ये अंग्रेज सरकार से भी ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारा आपसे वादा है, ये काम हम जरूर करेंगे। उरूज़े कामयाबी पर कभी हिंदोस्ता होगा। रिहा से याद के हाथों से अपना आशना होगा। उरूज़े कामयाबी पर कभी हिंदोस्ता होगा। दोनों गद्दारों की मौत से गद्दारों में भी दहशत फैल गई थी। 24 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में लाहौर कांग्रेस प्रतिनिधियों के बीच पर्चे बांटे गए, जिनमें दल के सिद्धांत, कार्य और पूर्ण स्वतंत्रता से कुछ भी कम न स्वीकार करने का सुझाव था। इससे देश की युवा पीढ़ी उत्साहित हो उठी और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई। अपने विचारों को आकार देने के लिए चंद्रशेखर आजाद गदर आंदोलन के अग्रणी बाबा पृथ्वी सिंह आजाद से इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मिले। बहार आ जाएगी उस दिन जब अपना बागवां होगा। बहार आ जाएगी उस दिन जब अपना बागवां होगा। उरूज़े कामयाबी पर कभी हिंदोस्ता होगा। बाबा पृथ्वी सिंह आजाद जी, नाम के मुताबिक तो हम दोनों आजाद हैं, पर देश के सभी वासी आजादी की सांस ले सकें, इसके लिए बहुत कुछ करना है। अरे इन हड्डियों में बहुत जान है अभी। आप कहें, आप रूस जाकर बोल्शेविक क्रांति की पद्धति सीख कर आएं और यहाँ लौटकर क्रांतिकारियों को मार्गदर्शन दें। मैं कोशिश शुरू कर देता हूँ। हाथ पर हाथ धरे बैठा भी तो नहीं जा सकता। भारत माता की जय। वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है। सुना है आज मकतल में हमारा इम्तिहान होगा। सुना है। चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा सुनकर व्यग्र हो उठे। उन्हें जेल से छुड़ाने की योजना भी बनाई, पर सफल न हो सके। यह बहुत बड़ा आघात था उनके लिए। दूसरा सदमा भगवती चरण वोहरा की बम परीक्षण के समय हुई मृत्यु पर हुआ, लेकिन उनके नन्हे बच्चे को सीने से लगा अपना कर्तव्य निभाते रहे। इसी बीच पंडित मोतीलाल नेहरू जी से भी मिले। फिर से क्रांति के कार्यों को पूरे जोश के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी में थे वे। 26 फरवरी 1931 इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव राज के साथ बातचीत चल रही थी। जुदा मत हो मेरे पहलू से, अब दर्द वतन हरगिज़
जाने बाद मुर्दन में कहाँ तू कहाँ होगा न जाने। सुखदेवराज, पंजाब यूपी में तो अंग्रेज सरकार क्रांतिकारियों के धमाके के कारण पकड़ धकड़ में कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गई है। जी आजाद, आपने हिला दिया है सरकार को। सारा देश पूरी तरह आजाद होने को तैयार है, सभी बलिदान को तैयार है। अब आगे की योजना क्या है? बर्मा जाने की योजना है। अरे ये क्या? उठिए चंद्रशेखर जी, पुलिस ने हमें घेर लिया है। सुखदेवराज, तुम्हें अगली योजना पर अमल करना है। भाग चलो तुम, मैं इनका मुकाबला करता हूँ। नहीं, मैं नहीं भागूंगा। आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। भाई, ये मेरा हुक्म है, जाओ जल्दी। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता चंद्रशेखर आजाद जी, आपको मेरे साथ चलना होगा। मेरी चिंता मत करो, मैं इनके छक्के छुड़ा दूंगा पर हाथ नहीं आऊंगा। जाओ जल्दी। ठीक है, ख्याल रखना अपना। विश्वंभर नाथ सिंह हो। वाह, निशाना बड़ा पक्का है। कलाई तो डाली, लेकिन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हे, पकड़ो इसको, जाने मत देना, जान से मार डालो इसको। उन्नत सिरनत हो जाएंगे, टूट पड़ेंगे नभ के तार, विश्व देखता रह जाएगा, सत्याग्रह की होगी मार। दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद है, आजाद ही रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विदा करो बस ये आखिरी गोली उन्होंने अपनी कनपटी पर दागी। भारत माता की जय का नारा बुलंद किया और मातृभूमि की गोद में सदा के लिए सो गए। दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। उस अल्फ्रेड पार्क को आज चंद्रशेखर आजाद की याद में शहीद पार्क के नाम से जाना जाता है। इस महान व्यक्तित्व के मालिक व भारत माता के सच्चे सपूत को हमारा शत शत नमन। निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का, अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्य लीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।